ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रसूल रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन अल मुलक़्क़ब बिताहा व यासीन महबूबे रब्बिल मग़रिबैन वल मशरिक़ैन जद्दिल हसन वल हुसैन अन्नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल क़ुरैशिय्यिल हाशिमी वब्तही इत्तिहामी मुअलिनिल हक़्क़ि बिल हक़्क़ अबिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतख़िबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व गासिबी हुकूक़िहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ालल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम वहुव असदक़ुस सादिक़ीन क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सलावत। हाज़रीन गिरामी क़द्र, मुअज़्ज़िज़ सामीईन और जुमला अज़ादाराने शुहदाए करबला अलैहिमुस्सलाम, मैंने आप हज़रात की खिदमत में गुफ्तगू करने के लिए कुरान मजीद की आये वाफ़ी हिदाया की तिलावत का शरफ़ हासिल किया, जिसमें परवरदिगार आलम ऐलान कर रहा है कि इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह के नज़दीक अगर कोई दीन है तो बस वो इस्लाम है। अजीज़ों, वो इस्लाम के जो अमन और सलामती का पैगाम है, वो इस्लाम कि जो इंसान की निजात का ज़ामिन है,
जिसके लिए दूसरे मुकाम पर परवरदिगार आलम ने ऐलान किया कि मैं यब्तग़ी गैरल इस्लाम दीना फ़लन युक़बला मिन्हु वहुवा फ़िल आखिरति मिनल खासिरीन, कि जिसने इस इस्लाम को छोड़कर किसी और दीन को अपना लिया, फ़लन युक़बला मिन्हु, तो उससे इस्लाम के अलावा किसी और अपनाए हुए दीन को क़तअन कबूल ना किया जाएगा। वहुवा फ़िल आखिरति मिनल खासिरीन, और फिर नतीजा ये होगा कि वो आखिरत में घाटा उठाने वाले लोगों में शुमार होगा। हाज़रीन गिरामी, यानी परवरदिगार आलम ने वाज़े और साफ लफ्ज़ों में ये ऐलान कर दिया कि अगर इंसान को निजात चाहिए तो सिर्फ़ और सिर्फ उसका वाहिद रास्ता ये है कि शजरे इस्लाम के साए में आकर ज़िंदगी गुजारे और दीन की, इस्लाम की बुनियाद और उसकी असास कि जिसको पहुंचाने के लिए 1,24,000 अंबिया आए, उस दीन की बुनियाद और असलो असास का नाम है मारिफत। जैसा कि नबी करीम वजह तख्लीक़ कायनात सरदार अंबिया अहमद मुश्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आइए क़िबला ऊपर तशरीफ़ ले आइए। ने इरशाद फरमाया कि अव्वलुद्दीन मारिफतुल जब्बार, के दीन की इब्तिदा, दीन की बुनियाद और दीन की असलो असास का नाम है मारिफते परवरदिगार। और शायद यही सबब है कि चूँकि बुनियादे दीन मारिफते किरदगार है, खुद परवरदिगार आलम ने भी अपने को बेमारिफत रहना गवारा न किया और उसने ऐलान किया कि कुन्तु कंज़म मख्फिया फ़अहबब्तु अन उरफ़ फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़, कि मैं एक छुपा हुआ खजाना था, जब मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं तो मैंने एक मखलूक को खल्क़ कर दिया। अब तवज्जो फरमाएं आप कि जो नबी ने कहा कि दीन की इब्तिदा और दीन की बुनियाद मारिफते परवरदिगार है, तो अल्लाह भी खुद ये ऐलान कर रहा है कि मैं एक छुपा हुआ खजाना था, यानी उसको कोई जानने वाला नहीं था, मारिफते परवरदिगार हासिल करने वाला कोई नहीं था। तो उसकी मशीयत में ये बात आई, उसने ये चाहा, पसंद किया कि मुझे पहचाना जाए। फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़, तो वो कहता है कि मैंने एक मखलूक को खल्क़ कर दिया ताकि वो मुझे पहचाने और पहचानवाए। वो मखलूक कौन? जिसे परवरदिगार आलम ने अपनी मार्फत के लिए पैदा किया। नबी करीम ने आवाज़ दी, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी। परवरदिगार आलम ने सबसे पहले जिस चीज़ को खल्क़ किया है वो कोई और नहीं, वो मेरा नूर है। और ये कहने के बाद कि सबसे पहले मेरे नूर को परवरदिगार आलम ने खल्क़ किया, तो क्या ये नूर रिसालत महाब फ़कत नूर था
और ओहदे और मनसब से इसका कोई सरोकार और ताल्लुक़ न था। तो नबी करीम ने इसकी वजाहत भी की कि कुन तो नबीयन व आदमो बैनल माए व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम आबो गिल के दरमियान करवटें बदल रहे थे। अजीज़ान गिरामी, यानी अव्वल मखलूक नूर रिसालत माब जब खल्क हुआ तो उस वक्त से साहिब नबूवत था, और इस नूर के फिर दो टुकड़े हुए, एक से अली बने, एक से नबी बने, एक से रसूल बने, एक से वली बने। और नबी करीम के इस ऐलान को सामने रखें कि कुन तो नबीयन व आदमो बैनल माए व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम आबो गिल के दरमियान करवटें बदल रहे थे। तो अली ने आवाज दी कि कुन तो वलीयन व आदमो बैनल माए व तीन, मैं उस वक्त भी वली था जब आदम आबो गिल के दरमियान करवटें बदल रहे थे। अजीजों, यहाँ तक आपके जहनों को लाने के बाद मैं मुतवज्जे करना चाहूंगा कि मुझे यहां पर 3 कुंतो नजर आए। भाई, पहला कुंतो अल्लाह का, उसने हदीस कुदसी में ऐलान किया कि कुंतो कंज़म मख्फिया, मैं छुपा हुआ खजाना था। जब मैंने चाहा कि पहचाना जाऊं तो मैंने एक नूर को खल्क किया। तो उसने अपने लिए, खुदा ने अपने लिए कहा कि कुन तो कंज़म मख्फिया, मैं छुपा हुआ खजाना था। तो पहला कुन तो अल्लाह से मुताल्लिक़, दूसरा कुन तो नबी करीम ने ऐलान किया कि कुन तो नबियन व आदमो बैनल माए व तीन, मैं उस वक्त नबी था जब आदम आबो गिल के दरमियान करवटें बदल रहे थे। तीसरा कुन तो अली ने ऐलान किया, कुन तो वलीयन व आदमो बैनल माए व तीन, मैं उस वक्त वली था जब आदम आबो गिल के दरमियान करवटें बदल रहे थे। तो पहला कुन तो अल्लाह ने कहा, दूसरा कुन तो नबी ने कहा, तीसरा कुन तो अली ने कहा। भाई, पहला कुन तो खुदा से मुताल्लिक़, दूसरा कुन तो रिसालत से मुताल्लिक़, तीसरा कुन तो विलायत से मुताल्लिक़। भाई, जब हमने ये तीनों कुन तो देखे, आज नहीं आलम अनवार में, तो जब मैंने पहला कुन तो सुना, कुन तो कंज़म मख्फिया, मैंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। जब हमने दूसरा कुन तो सुना, कुन तो नबियान, हमने कहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब हमने तीसरा कुन तो सुना, कुन तो वलियान, हमने कहा अलीयुन वलीउल्लाह। हमारा कलमा मुकम्मल हो गया। अब समझे, हमारा कलमा भी यहाँ का नहीं, आलम अनवार से लिया हुआ। तो अजीजों, अल्लाह भी ये नहीं चाहता कि वो बिना मारिफत के, बिना तारुफ के रह जाए और उसे कोई पहचाने नहीं। लिहाजा अल्लाह ने कहा नहीं, मैं ऐसे छिपा हुआ रह जाऊं, चूंकि ये मुझे गवारा नहीं है, इसलिए मैंने अपने पहचानवाने के लिए, तारुफ के लिए एक मखलूक को खल्क कर दिया। वो मखलूक अव्वल नूर रिसालत, और जब नूर रसूल खल्क हुआ तो खल्क होने के बाद इस नूर के अल्लाह ने किए 2 जुज़। खुद नबी ने कहा कि अना व अलीयुम मिन नूरिम वाहिद, हम और अली एक ही नूर के 2 जुज़ हैं। फिर इस 2 से 5 हुए, और 5 से 12, और 12 से 14 हुए।
लेकिन अजीजों, आइए आज आपकी खिदमत में मैं ये अर्ज करूं कि ये जो अनवार अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हैं, 14 मासूमीन के अनवार मुतहरा, ये आखिर खल्क काहे से हुए? पहली खिलकत रसूल की, और नूरे रसूल से फिर 2 से 5 और 5 से 14, लेकिन ये इनकी खिलकत है काहे से? यकीन जानिए कि अगर अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की रहनुमाई न होती तो शायद हम इस हकीकत से नावाकिफ रह जाते। चुनांचे जब हमने देखना शुरू किया तो सादिक आले मोहम्मद मुसहफ नातिक हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रहनुमाई फरमाई और आपने इरशाद फरमाया कि नूरना यफसुलु मिन नूरे रब्बिना, कि हमारा नूर हमारे रब के नूर से जुदा हुआ है। यफसुलु मुनफसिल हुआ है, अलग हुआ है, जुदा हुआ है। अब जरा आप देखें यहां पर कि छठे इमाम ने ये नहीं कहा कि नूरी, मेरा नूर अल्लाह के नूर से जुदा हुआ, नहीं, नूरना, हमारा नूर, यानी हम 14 का नूर। यफसुलु जुदा हुआ, मिन नूरे रब्बिना, हमारे रब के नूर से। तो एक तो हमें खिलकते अनवारे अहले बैत समझ में आ गई कि इनकी खिलकत नूर से है और वो भी नूरे परवरदिगार से ही अलग हुए। और अजीजों, दूसरी बात जिस पे मैं खुसूसी तौर पे साहिबान इल्म फहम की तवज्जो चाहूंगा कि छठे इमाम ने तो ये बता दिया कि हमारा नूर अल्लाह के नूर से जुदा हुआ है, और गोया कि ये कहे कि आपने बहुत बड़ी अजमतों से पर्दा हटा दिया। इसलिए कि अजीजों, आपने गौर नहीं किया, अहले बैत का नूर नूरे खुदा से जुदा हुआ, और उसूल ये है कि जो चीज जिससे जुदा होती है उसकी खूबियां, उसकी खसलतें, उसके सिफात, उसके कमालात लेकर जुदा होती है। और जब अहले बैत का नूर नूर खुदा से जुदा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि ये औसाफ किरदार लेके जुदा होंगे। नहीं, पहले अपने छोटे भाइयों के लिए ये बात क्लियर कर दूं कि जो चीज जिससे जुदा होगी तो उसके सिफात और उसकी खूबियां लेकर जुदा होगी। मसलन एक ड्रम में शरबत बना हुआ है, मेहमान नवाजी के लिए आपने एक ड्रम में 200 लीटर का ड्रम है और आपने बेहतरीन जायकेदार और खुशबूदार शरबत बनाया कि ज़ायरीन की मेहमान नवाजी होगी, उनकी खिदमत होगी, उन्हें पिलाया जाएगा। अब जब शरबत तैयार हो गया तो बनाने वाले को फिक्र लाहक हुई कि पता नहीं कैसा बना हो, क्या जायका हो, खुश मज़ा है, खुश जायका है या नहीं है। तो ज़रा चख के देखिए आप इसको। तो एक घूंट शरबत एक गिलास में लेकर, एक घूंट, पूरा ड्रम नहीं, एक घूंट लेके चखा जाता है।
हाँ भाई माशाल्लाह बहुत उम्दा बना है। वो शीरीनी ठीक है, मिठास ठीक है, इसमें खुशबू वगैरह बहुत बिल्कुल मुनासिब है सब कुछ। अब इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। शरबत बहुत उम्दा बना है। क्या उम्दा बना है? कहा ये ड्रम में जो शरबत है बहुत उम्दा बना है। आप पूरे ड्रम के लिए क्यों कह रहे हैं कि बहुत उम्दा बना है? जो आपने एक घूंट पिया है आप उसके लिए कहिए कि ये एक घूंट बहुत उम्दा था। बाकी पूरे ड्रम का हाल हमें नहीं मालूम। का नहीं मौलाना, कैसी बात करते हैं आप? ये उसूल है। ये एक घूंट शरबत का उसी ड्रम से जुदा हुआ है। ड्रम है कुल और ये एक घूंट है उसका जुज। तो उसूल ये है कि कुल से जब कोई जुज अलग होता है तो देखने में ये जुज है, लेकिन जब कुल से जुदा होगा तो उसके सारे सिफात लेकर जुदा होगा। भाई छोटे भाइयों के लिए जरा सा और आसान कर दूं। बंबई गए साहब, समंदर किनारे खड़े थे। उन्होंने कहा कि बड़ी प्यास लगी है। तो जो बंबई का रहने वाला था उसने कहा कि चलिए चलिए आइए होटल चलिए, वहां से पानी लेके पिलाई देते हैं। हम कैसी बातें करते हैं, अब होटल में चलेंगे पानी पीने के लिए? अरे पूरा समंदर ठाटे मार रहा है, इतना सारा पानी छोड़ के आप होटल जा रहे हैं पानी पिलाने के लिए? कहा नहीं नहीं, इसमें ये पीने के लायक नहीं है। कहा क्या बात है, इसमें पीने के लायक नहीं है? कितना साफ सुथरा साफ और शफाफ पानी है। कहा ये खारा है। कहा ये समंदर का पानी खारा है। कहा न यकीन आए तो आप चक्कर देख लीजिए। अब पहली बार उन्होंने समंदर देखा था, मालूमात थी नहीं। वो गए करीब में और जाने के बाद उन्होंने पानी उठाया तो सारा पानी तो आया नहीं, कुछ गिर गया छलक के, और थोड़ा सा बहरहाल चुल्लू में जो पानी आया उन्होंने थूक दिया फौरन। कहा वाकई ये तो खारा है। वहीं करीब में मैं खड़ा था, मैंने कहा क्या बहस हो रही खारे मीठे की? कहा नहीं ये पानी पीने के लायक नहीं है। मैंने कहा ये पानी पीने के लायक नहीं, यहाँ खारा है। 2 कदम आगे बढ़ के दूसरी जगह से पी लीजिए। कहा नहीं पूरा समंदर खारा है। अरे अम्मा पिया आपने एक घूंट, तो आपको चाहिए कि आप कहें वो एक घूंट खारा है जो हमने पिया है। ये आपने कैसे कह दिया कि पूरा समंदर खारा है? क्या आपने पूरे समंदर का पानी पिया है जो आप हुक्म लगा रहे हैं? का पूरे समंदर को पी कौन सकता है? तो फिर हुक्म कैसे लगाया? कहा उसूल ये है कि जब कुल से जुज को अलग किया जाए, बस ये जहन में रहे आपके, तो इंशाअल्लाह मैं आपके अज़ान आलिया को बहुत अहम नुक्ते की जानिब ले जाना चाहता हूं, लेकिन उस वक्त तक नहीं जब तक ये बात पहुंच ना जाए कि उसूल ये है कि जब कुल से जुज को अलग किया जाता है तो जुज अपने अंदर कुल के सारे सिफात लेकर अलग होता है। जो खूबियां कुल में होंगी वही जुज में होंगी। और शायद इसीलिए ख़वातीन खाना को भी आपने देखा होगा कि घरों में खाना पका, मेहमान आए हुए थे, लिहाजा फिक्र ये हुई कि हांडी जो है वो ख़राब ना हो जाए, सालन जो है उसमें कोई नक्स और कमी न रहने पाए। लिहाजा जब सालन तैयार हो गया तो उन्होंने ज़रा सा चम्मच से निकाल के हथेली पे रखा।
ठीक है, बिल्कुल सही है। क्या सही है, क्या सही है? तो जवाब मिला आपको कि पतीली में जो सालन पक देखे चखा ये 4 कतरे, और जवाब क्या दिया कि पतीली में जो सालन पक्का है ये पूरा सालन अच्छा है, इसमें नमक भी सही है, मिर्च भी सही है, अदरक भी सही है, लहसुन भी सही है, हल्दी भी सही है, धनिया भी सही है, न कोई चीज कम है न कोई चीज ज्यादा। अरे चखा आपने 4 कतरे है, बोलिए ये सही है। चखा ये 4 कतरे और हुक्म लगाया पूरी पतीली पर, कहा तुम्हें नहीं मालूम ये जुज है वो कुल है, और उसी कुल से ये जुज जुदा हुआ है, और उसूल ये है कि जब जुज अलग होता है तो कुल के सारे सिफात लेकर जुदा होता है। अब अजीजों, अगर बात पहुंच गई हो तो मुझे इजाजत दीजिए कि फिर चंद फिक्रे मैं और आपके हवाले करूं कि जब ये उसूल तय हो गया कि जुज के अंदर कुल के सारे सिफात होते हैं, जो आपने चखा है वो जिससे जुदा हुआ है, जिससे अलग हुआ है। अगर ये मीठा है तो वो भी मीठा है, अगर ये कड़वा है तो वो भी कड़वा है, अगर ये खट्टा है तो वो भी खट्टा है, अगर ये तीखा है तो वो भी तीखा है। यानी जो खूबियां इसमें हैं वही खूबियां उसमें हैं, या कहिए तो यूं कहा जाए कि जो खूबियां कुल में हैं वही जुज में हैं। लेकिन अगर आप कुल तक नहीं पहुंच सकते तो कुल को जांचने का, परखने का, कुल की मारिफत का, भाई बहुत तवज्जो, बड़े अहम रुख पर मैं आप लोगों के जहनों को लेकर आ गया हूं। अगर कुल तक आपकी रसाई मुमकिन नहीं है, अगर कुल तक पहुंच मुमकिन नहीं है तो आपके लिए बेहतरीन और आसान रास्ता ये है कि आप जुज को पहचान लीजिए। जुज को पहचान लेंगे तो कुल की मारिफत खुद ब खुद आपको हो जाएगी, इसलिए कि ये जुज नहीं है, अपने अंदर कुल के सिफात समेटे हुए हैं। अजीजों, छठे इमाम ने क्या कहा? नूरना यफसुलु मिन नूरे रब्बिना, हम अहले बैत का नूर अल्लाह के नूर से जुदा हुआ। तो नूर अहले बैत, छठे इमाम ने कहा कि नूर अहले बैत नूर खुदा से जुदा हुआ है। तो नूर खुदा हुआ कुल और नूर चहारदा मासूमीन हुआ जुज। हम खुदा तक पहुंच नहीं सकते, डायरेक्ट खुदा तक हमारी रसाई मुमकिन नहीं है, और साफ़े खुदा हम समझ नहीं सकते। सिफाते जमालिया और जलालिया परवरदिगार के हम पहचाने कैसे? तो उसूल ने आवाज दी कि अगर तुम्हें कुल को पहचानना है तो तुम जुज को पहचानो। अजीजों, अहले बैत के अनवार नूर खुदा से जुदा हुए हैं। इसका मतलब ये है कि ये औसाफ़े खुदा लेकर जुदा हुए, सिफाते खुदा लेकर जुदा हुए, कमालात परवरदिगार लेकर जुदा हुए, अल्लाह की खूबियां लेकर जुदा हुए। शायद इसीलिए अहले बैत को मजहरे औसाफ़े किरदेगार कहा जाता है, आईनादारे औसाफ़े परवरदिगार कहा जाता है। यानी सिफात खुदा के हैं और आईनादारी और जलवा नुमाई ज़ाते आले मोहम्मद से होगी। तो अगर खुदा को पहचानना है तो अहले बैत को पहचानो। अहले बैत को देखते जाओगे औसाफ़े किरदेगार की मारिफत हासिल होती चली जाएगी। शायद इसीलिए अल्लाह ने चूंकि इन्हें अपने सिफात का मजहर और आईना बनाया था, इसीलिए अल्लाह ने इन्हें नाम भी दिए। तो ऐसे दिए जो उसके सिफात की आईनादारी का सबूत बन सके। शायद इसीलिए वो महमूद था,
तो उसने मोहम्मद को बनाया, वो आला था तो उसने अली को बनाया, वो फातिरुस समावात था तो उसने फातिमा को बनाया, वो मोहसिन था तो उसने हसन को खल्क किया, वो कदीमुल एहसान था तो उसने हुसैन को खल्क किया, वो इबादतों को पसंद करता था तो उसने ज़ैनुल आबिदीन को भेजा, उसकी जात ऐने इल्म है उसने बाक़रुल उलूम को भेजा, सदाकत उसको महबूब है उसने जाफर सादिक को भेजा, वो किस्म गैज़ को पसंद करता है मूसी काजिम को भेजा, हर काम अपनी रज़ा से करता है अली रज़ा को भेजा, तकवा उसे पसंद है उसने मोहम्मद तकी को भेजा, नकाहत उसे महबूब है अली नकी को भेजा, सारी कायनात पे बगैर लश्कर के काबिज है हसन अस्करी को भेजा। एक खूबी ये है कि वो पर्दा गैब में है, आखिरी हुज्जत को साहिब पर्दा गैब बनाया। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। हो गई अज़मत किरदार बशर जिस पे तमाम हक ने जिस नस्ल में मंसूस किया पारा इमाम माशाअल्लाह, जिसने दुनिया में दिया अज़्म अमल का पैगाम, जिनकी चौखट पे किया करता है काबा भी सलाम, नाम भी कर तेरे बेटों के गिनाए शायर, उम्र कट जाए मगर लिख न पाए शायर, नारे हैदरी। तो अजीजों, अल्लाह की मारिफत का जरिया ये ज़वात मुक़द्दसा, ये अनवारे चहारदा मासूमीन करार पानी। लेकिन यहाँ तक आने के बाद मैं चाहूँगा कि ये बात भी आपको गोश गुजार कर दूँ कि आखिर अल्लाह तो उस ज़ाते वाजिबुल वजूद का नाम है कि जो अला कुल्ले शैइन कदीर है। अल्लाह ने अपनी मारिफत के लिए, अपने पहचानवाने के लिए अपने नूर से अनवार अहले बैत को जुदा किया और अपनी मार्फत के लिए अर्श से फर्श ज़मी पर भेज दिया, और इन्हें अल्लाह को पहचानवाने के लिए इस दुनिया में आने के बाद कितनी सऊबतें, कितनी दिक्कतें और कितनी परेशानियां बर्दाश्त करनी पड़ी, ये आप हजरात पे मख्फी नहीं है। तो मैंने कहा परवरदिगार हमारे समाज में और इंसानी मुआशरे में तो दस्तूर ये राइज है कि जो जिसको महबूब रखता है, जिसको पसंद करता है, जिससे मोहब्बत करता है, तो फिर वो ये चाहता है कि मेरा महबूब जरा भी परेशानी बर्दाश्त न करे और उसे किसी किस्म की कोई जहमत और तकलीफ न होने पाए। तो परवरदिगार ये तो तेरे महबूब तरीन बंदे हैं कि इनसे ज्यादा महबूब तेरी नजर में और कायनात में कोई है ही नहीं। तो आखिर तूने अपने पहचानवाने के लिए अपने सबसे महबूब बंदों को इतनी मुसीबतों में मुब्तला कर दिया, ना तू इन्हें अपने पहचानवाने के लिए भेजता और ना ये अहले बैत, ना हंजार
लोगों के हाथों सताए जाते। हाँ, अगर तुझे ठीक है अपने को पहचानवाना था तो इनको बीच में डालने की क्या जरूरत थी तुझे? तू मजबूर था। तू तो अला कुल्ले शैइन कदीर है। तू तो इज़ा अराद अल्लाह, देखिए कुरान मजीद की आयत है, खुद परवरदिगार ने ऐलान किया कि इज़ा अराद अल्लाह शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून, कि अल्लाह जब किसी चीज के बारे में ये इरादा करता है कि उसके लिए कहे हो जा कहता नहीं है, कुन हो जा ये कहता नहीं है, बल्कि कुन कहने का सिर्फ इरादा करता है। तो कहने की भी जरूरत उसको नहीं पड़ती। इधर उसने इरादा किया और इधर वो चीज हो गई। ऐसा साहिब इख्तियार। तो मैंने कहा माबूद, जब तूने कायनात खल्क कर दी थी और तुझे अपने को पहचानवाना था, तो ऐसा है कि अपने महबूब बंदों को अलग रख। काहे को उम्मत के हाथों ये सताए जाएं, परेशान किए जाएं? अरे इन्हें बीच में डालने की तुझे क्या जरूरत है? तू तो अला कुल्ले शैइन कदीर है, इरादे कुन का मालिक है। कायनात खल करने के बाद बस तू इरादा कर ले कि मैं पहचाना जाऊं, मुझे सारी मेरी मखलूक पहचान ले। बस तू इरादा कर खाली, तू इरादा करेगा और सारी मखलूक तुझे पहचान लेगी। तेरा मकसद यही है ना कि तू पहचाना जाए, तो तू इरादा कर ले, सारी मखलूक तुझे पहचान ले। ये क्या तूने किया कि अहले बैत को जरिया बनाया, अहले बैत को बीच में डाला, अहले बैत ने तुझे पहचानवाने के लिए इतनी मुसीबतों का सामना किया। आखिर ये बात हमारी समझ में नहीं आती। अजब नहीं अजीजों, बहुत तवज्जो जिसके लिए मैं आपके ज़हनों को यहाँ तक लाया हूँ। अजब नहीं परवरदिगार आवाज दे कि तुम्हें नहीं मालूम हमने आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अब्दो माबूद के दरमियान, खालिक व मखलूक के दरमियान, अपने और तुम्हारे दरमियान वसीला बनाया ही सिर्फ इसलिए है कि सुबह क़यामत तक के लिए मैं सारी कायनात को यही तो बताना चाहता हूं कि जब मैं अला कुल्ले शैइन कदीर होकर बगैर वसीला अहले बैत के तुम तक नहीं पहुंच सकता, तो तुम खातियों मजबूर होकर बिना वसीला अहले बैत के हम तक कैसे आ जाओगे? सलावत पढ़िए पर मोहम्मद आले मोहम्मद। तो अजीजों, अव्वलुद्दीन मारिफतुल जब्बार, दीन की इब्तिदा, दीन का आगाज, दीन की बुनियाद और दीन की असल व असास मार्फत किरदगार है। और अल्लाह ने अपनी मार्फत के लिए सबसे पहली खिलकत जो फरमाई वो नूरे रसालत की है। नूरे रसूल अव्वल मखलूक। अब फिर आपके जहनों को मैं रोकूंगा यहां पर। वो तो ठीक है कि नूरे रसूल खल्क हुआ,
फिर नूर रसूल से नूर अली और फिर पंजतन और फिर चहारदा मासूमीन, लेकिन अव्वले मखलूक नूर रसूल। इसलिए कि खुद नबी ने कहा कि अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरा नूर खल्क किया, सबसे पहले। यानी जब सिवाय नूर रिसालत के और नूर खुदा के कुछ न था, बस खल्क करने वाला खुदा था और खल्क होने वाला मुस्तफ़ा था, बस और कुछ नहीं था। न बर था, न बहर था, न शम्स था, न कमर था, न लोह थी, न कलम था, न जमी थी, न जमा था, न बुलंदी थी, न पस्ती थी, कुछ भी ना था। सिर्फ एक खल्क करने वाले खुदा की हस्ती थी और एक नूर रसूल खल्क होने वाले नबी की हस्ती थी। तो सिर्फ खुदा और मुस्तफ़ा। अब ये जहन में अगर आपके है तो चंद फिक्रे कह के बात आगे बढ़ाऊं कि अल्लाह ने अपने पहचानवाने के लिए, अपनी मार्फत के लिए नूर नबी को खल्क किया। अभी तक कायनात में कुछ भी नहीं है, खुदा है और खल्क होने वाला मुस्तफ़ा है। जब सबसे पहली मखलूक नूर नबी है और ये नूर नबी भी जुदा काहे से हुआ है? नूर खुदा से। तो जितने भी कमालात थे, अब मैं अभी अहले बैत को रोके दे रहा हूं, कम से कम हमारी इस गुफ्तगू में, इस वक्त की गुफ्तगू में तो आलम इस्लाम के हर फर्द को बढ़ चढ़कर आगे आना चाहिए, सुनना और हिस्सा लेना चाहिए। इसलिए कि मैं खालिस और प्योर शान रिसालत की बात कर रहा हूं। अल्लाह ने अपने पहचानवाने के लिए सबसे पहले नूर नबी को खल्क किया और नूर नबी नूर खुदा से जुदा हुआ। तो अजीजों, जब ये जुदा हुआ नूर खुदा से, तो खुदा में जितने सिफात व कमालात हैं, सारे सिफात व कमालात लेकर ये नूर मुस्तफ़ा जुदा हुआ या नहीं? मैं अली की बात नहीं करता, मैं हसन की बात नहीं करता, मैं हुसैन की बात नहीं करता, मैं सिद्दीक़ा ताहिरा की बात नहीं करता। मैं सिर्फ और सिर्फ आगाज़े खिलकत और आगाज़े आफरीनिश में ज़ाते रिसालत की बात कर रहा हूं। जब कुछ न था, नूर नबी को उसने पैदा किया, तो सिर्फ खुदा है और नूर मुस्तफ़ा है। तो ये नूर मुस्तफ़ा सारे सिफात खुदा लेकर जुदा हुआ या नहीं? जुदा हुआ ना। तो अगर अल्लाह साहिब कुदरत है, और यकीनन है, उसके सिफात में कदीर है कि नहीं? तो अगर अल्लाह साहिब कुदरत है तो फिर मोहम्मद भी साहिब कुदरत है। आज के हवाले से नहीं, आलम अनवार में अपने जहनों को ले जाइए, नूरानी जहनों को, नूरानी फिक्रों को, नूरानी समातों को आलम अनवार तक लेके आइए कि अल्लाह ने नूर नबी को खल्क किया, अपने नूर से जुदा किया और नूर नबी औसाफ खुदा लेकर जुदा हुआ। तो अब जो जो सिफत खुदा में है वो सिफत लेकर नूर मुस्तफ़ा जुदा हुआ। अब अजीजों, अल्लाह साहिब कुदरत है तो नबी भी साहिब कुदरत है। अल्लाह साहिब इल्म है तो नबी भी साहिब इल्म है। अगर अल्लाह ताहिर है तो नबी भी ताहिर है।
अल्लाह करीम है, साहिब करम है, तो नबी भी साहिब करम है। यानी जितनी खूबियां आपको खुदा में दिखाई दे रही हैं, सारी खूबियों के मालिक नबी करीम भी है। यानी तहारत वहां भी है, तहारत यहाँ भी है, करम वहां भी है, करम यहाँ भी है, इल्म वहां भी है, इल्म यहाँ भी है, कुदरत वहां भी है, कुदरत यहाँ भी है, और सिवाय खुदा और मुस्तफा के कोई है नहीं। लिहाजा कह सकता हूं कि अपने सिफात में अभी तक अल्लाह का कोई शरीक नहीं है, और अभी तक मुस्तफा का भी अपने सिफात में कोई, घबरा तो नहीं रहे? नूर अव्वल बफैद रब आता है, नूर अव्वल बफैद रब आता है, देने को हमें दर से अदब आता है। क्यों करना हो शादाब इब्ने आदम, आदम की फजीलत का सबब आता है। पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तो अजीजों, बस आलम अनवार तक जहनों को ले चलें और 2-3 जुमले सुन लें आप। अल्लाह ने अपनी खिलकत के लिए सबसे पहली मखलूक बनाकर, सबसे पहली मखलूक बनाकर नूरे नबी को खल्क किया। और ये नूरे नबी अव्वलुमा खलक़ल्लाहु नूरी, खुद नबी ने कहा। और नबी जब खल्क हुआ, नूरे खुदा से जुदा हुआ, सारे औसाफ़े खुदा लेकर जुदा हुआ, तो जो खूबियाँ वहाँ हैं वो खूबियाँ यहाँ हैं। अल्लाह वहाँ करम है, यहाँ करम है, वहाँ तहारत है, यहाँ तहारत है, वहाँ इल्म है, यहाँ इल्म है, वहाँ कुदरत है, यहाँ कुदरत है। और जब सारी खूबियाँ जो वहाँ हैं वो यहाँ हैं, भाई अल्लाह का कोई शरीक नहीं है। और कहिए तो एक जुमला कहूँ जिस पर ठहर गया था कि अभी तक अगर हम मान लें कि फ़कत नूर नबी है, नूर रिसालत है, तो अभी तक इस नूर के भी सिफात में कोई शरीक। भाई ये जुमला मैं डर जाता हूं, इसलिए चुप हो जाता हूं। इसलिए कि अगर हम नबी को भी कह दें कि कोई शरीक नहीं है, तो ये तो उर्दू में हुआ। अरबी में यही तो कहेंगे कि वो भी वहदहू ला शरीक है, यानी ऐसा तन्हा है कि जिसका कोई शरीक नहीं है। तो बात उर्दू की थी। अरबी में जब मैंने कहा तो आप लोग भी घबरा गए कि अरे वाकई ये वहदहू ला शरीक कैसे कहा जाए। तो मैं कहता हूं कि अगर ये शरीक ये कह दूं कि कोई नहीं है, वहदहू ला शरीक है, तो कुफ्र लाजिम आता है। क्या कहने। और अगर कह दूं, मैं आलम इस्लाम को खिताब करके एक जुमला कहना चाहता हूं, और अगर मैं कह दूं कि कोई शरीक है, तो शरीक रिसालत बताओ। क्या कहने। अजीजो, अल्लाह ने भी अपने नूर अव्वल को, नूर रसालत को खल्क करने के बाद कुदरत भी वजद में आई कि क्या कहने मेरी तखलीक के शाहकार अव्वल के, मैंने क्या सजा के संवार के इसे खल्क किया है। अल्लाह ने भी आवाज दी, ऐ मेरे हबीब, मैं साहिब कुदरत और तू भी साहिब कुदरत रहे, ये मुझे मंजूर है। मैं साहिब इल्म, तू भी साहिब इल्म बन जाए, ये मुझे मंजूर है। मैं साहिब करम रहूं, तू भी साहिब करम रहे, ये मुझे मंजूर है। मैं साहिब कुदरत रहूं, तू भी साहिब कुदरत रहे, ये मुझे मंजूर है। लेकिन मैं वहदहू ला शरीक रहूं और तू भी ला शरीक बन जाए, ये मुझे मंजूर नहीं है। इसलिए कि मैंने अपनी वहदानियत का पैगाम पहुंचाने ही के लिए तो तुझे खल्क किया है। अगर तू भी वहदहू ला शरीक बन गया तो मेरी वहदानियत खतरे में पड़ जाएगी। इसीलिए नूर रिसालत को खल्क करते ही बिना फासला, चश्मे जदन का भी फासला नहीं किया, उसने नूर नबी के 2 हिस्से किए। एक से मोहम्मद को बनाया, एक से अली को बनाया, एक से नबी को बनाया, एक से वली को बनाया।
सिफत जो मुझ में है वो तुझ में रहे, ये मुझे मंजूर है। लेकिन मैं लाशरीक रहूं और तू भी लाशरीक बन जाए, ये मुझे मंजूर नहीं है। इसलिए तेरा शरीक बिना फासला बनाऊंगा। लिहाजा उसने नूरे रसूल को खल्क करते ही नूर के दो हिस्से किए, एक से मोहम्मद, एक से अली, एक से नबी, एक से वली। और अजीजान गिरामी, अब कहिए दो जुमले कहूं कि मैं पूछना चाहता हूं उलमाए इस्लाम से कि नूरे नबी खल्क होने के कितनी देर के बाद नूरे अली की खिलकत हुई? बहुत तवज्जो अजीजों, मैं ठहर के बात पहुंचाना चाहूंगा। अगर एक सेकंड के 1 करोड़ हिस्से कर डालिए और उस एक हिस्से में भी जितना टाइम होता है, आप उतनी देर के लिए भी अगर मान लीजिए कि उतनी देर के बाद नूरे अली पैदा हुआ, तो उतनी देर के लिए नूरे नबी लाशरीक बन जाएगा। और जितनी देर के लिए आप नूरे रसूल को लाशरीक मानेंगे, उतनी देर के लिए आपकी वहदानियत का अकीदा खतरे में पड़ जाएगा, आप काफिर हो जाएंगे। इसीलिए यहां तक आने के बाद हर मुसलमान को यह मानना पड़ेगा कि या तो ये तस्लीम करो कि नूरे नबी की खिलकत के बाद बिना फासला अल्लाह ने नूरे अली को खल्क किया, वरना उतनी देर के लिए अकीदे तौहीद साबित करो। सलावत पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। माशाअल्लाह, किब्रिया का इन्हीं से ज़हूर है, तथीर के नुज़ूल ने ये कर दिया आया, वो रिश्त है जो आले मोहम्मद से दूर है। नारे सलवात। तो हुजूर, ये अकीदा बिला फसल कि हम अली को बिना फसले रसूल मानते हैं, ये हमारा अकीदा मैदान गदीर से नहीं है कि कोई सोचे कि हम गदीर ही का इनकार कर देंगे तो ये अकीदा कहां जाएगा। हम गदीर से अली को नबी का बिना फसल नहीं मानते। जुलाशीरा से हमने अली को बिना फसल नहीं माना। तारीख के दरीचों से झांक झांक के हमने अकीदे नहीं बनाए। ये हमारा अकीदा बिना फसल यहां का बनाया हुआ नहीं है, ये बिना फसल का अकीदा आलमे अनवार से लिया हुआ है। जो बात समेट दूं कि दीन की बुनियाद का नाम मारिफत है। अगर मारिफत के साथ है तो अकीदा तौहीद भी काबिल कबूल है, मारिफत के साथ है तो अकीदा रिसालत में भी जान है, और अगर अकीदा मारिफत है तो हश्र व नश्र और जितने भी अकीदे हैं सब में रूह है। अगर मारिफत है तो हमारे आमाल भी मुस्तजाब हैं, अकीदा भी काबिल कबूल है और अमल भी काबिल कबूल है।
लेकिन अगर मारिफत नहीं है तो अकीदा भी बेमारिफत है तो बेकार, और अगर बिना मारिफत के हमारे आमाल हैं तो वो भी बेकार। नमाज बेमारिफत है तो देखने में नमाज है, लेकिन हकीकत में वो एक वर्जिश है, बस उठक बैठक। रोजा मारिफत के साथ है तो इबादत है, वरना किसी फाके से ज्यादा कोई अहमियत नहीं है उसकी। हज बामारिफत है तो इबादत, वरना एक पिकनिक और सैर व तफरीह से ज्यादा की हैसियत नहीं है। और अजीजों, किसकी इबादतें कैसी हैं दूसरा क्या जाने, ये हमें और आपको खुद चाहिए कि हम लोग अपने अपने आमाल को खुद देखें, यानी अपने अपने गिरेबान में हम खुद झांक कर देखें कि हमारे आमाल में कितनी मार्फत है और कितनी नहीं है। इसलिए कि अमल एक पैकर का नाम है और मार्फत उसकी रूह का नाम है। शायद इसीलिए मौलाए मुत्तकियान गालिब कुल्ले गालिब मतलूब कुल्ले तालिब नुक़्ततु दायरतिल मतालिब हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इबादत करने वालों की कुछ किस्में की हैं। आपने फरमाया कि इबादत करने वाले 3 तरह के लोग हैं। कुछ की इबादत, देखें अभी तक आपके मूड की गुफ्तगू थी तो बड़े ज़ौक़ और शौक़ से सुन रहे थे, अब शायद ज़ौक़ के ख़िलाफ़ और मूड से हट के है गुफ्तगू, लेकिन इसको भी कभी कभी बर्दाश्त कर लिया कीजिए, इसलिए कि ये गुफ्तगू भी हमारी नहीं है, हमने अपने आका की बात आप तक पहुंचानी चाहिए। तो मौला क्या फरमाते हैं, तवज्जो फरमाएं, इंशाअल्लाह फिर वो जुमले आ रहे हैं कि जो शायद आपके ज़ौक़ से हमाहंग हो जाएंगे। मौला ने कहा कि इबादत करने वालों की 3 किस्में हैं, 3 तरह के लोग हैं जो इबादत करते हैं। कुछ की इबादत ताजराना है, कुछ की इबादत बुज़दिलाना है, और कुछ की इबादत आरिफाना है। 2 जुमलों में तीनों किस्मों की वजाहत कर दूं जरा सी, इजाजत हो अगर, इसलिए कि 1 घंटे के करीब हो रहा है। नहीं, ये 4 आदमियों के आगे जो बैठे हैं उनके बिस्मिल्लाह कहने से थोड़ी, इसलिए कि हम क्या इन्हीं के लिए मजलिस पढ़ रहे हैं जब तक पूरे मजमे की ख्वाहिश ना होगी। देखें दुरूद की आवाज भी आगे वालों की ज्यादा आ रही है, अब पता नहीं पीछे वाले जो बैठे हैं वो फासले की वजह से उनकी आवाज कम आ रही है या उनकी आवाज में ज़ोफ़ और कमजोरी इतनी है कि यहां तक नहीं आ पा रही। माशाल्लाह माशाल्लाह, हाँ आपसे बढ़ के निकले। जी तो अजीजों सुने, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पूरा मजमा बेदार है, और जब ज़ौक़ और शौक़ के साथ मौला की इस तक़सीम बंदी को सुनना चाहता है तो सुने आप। मौला ने कहा कि इबादत करने वाले 3 तरह के हैं। कुछ की इबादत ताजराना
कुछ की इबादत बुज़दिलाना और कुछ की इबादत आरिफाना। ताजराना क्या हुई इबादत? तिजारत वाली, बिजनेस वाली इबादत है कुछ की। तो ये इबादत, बिजनेस वाली इबादत क्या मतलब? भाई देखिए, मैं तो नहीं कर रहा, मौला ने कहा कि कुछ की इबादत ताजराना है, तो ताजराना तिजारत वाली, बिजनेस वाली। ये बिजनेस अंग्रेजी का लफ्ज हो गया, तिजारत उर्दू का लफ्ज है। तो तिजारत और बिजनेस ये कौन सी इबादत होती है बताऊं मैं आपको? असल में किसी भाई से कभी पूछ के देखिए आप। देखिए, हमने जो अहले कानोदर हैं वो वाकिफ होंगे, हमने कितनी बार कहा है कि अमल की हकीकत को अगर जानना है तो आप खुद अपने से या दूसरे से पूछ के देखें, अम्मा भैया ये क्यों कर रहे हो? बस जो जवाब आएगा ना, कसम खुदा की हकीकत को आया कर देगा। अम्मा भैया क्यों ये नमाज, सुबह की नमाज, वो भी इस सर्दी के मौसम में, अम्मा कंबल में पड़े रहो। कहा नहीं, इसमें जानते नहीं आप, अगर हम नमाज ना पढ़ने जाएंगे ना तो वो फिर वो सब कहाँ हमको मिलेगा? क्या कहाँ मिलेगा? अरे अल्लाह ने कहा कि अगर नमाज पढ़ोगे तो हूरें मिलेंगी, रोज़ा रखोगे तो गिलमान मिलेंगे, और ये करोगे तो कौसर मिलेगा, और तस्नीम मिलेंगी, और बाग जन्नत मिलेगा, और सेब मिलेगा, संतरा मिलेगा, अनार मिलेगा, गुलाब, ये सब। अच्छा, तो हम जो नमाज पढ़ रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, हज करने के लिए जा रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं, ये जो हम इबादतें कर रहे हैं काहे के लिए? सेब, संतरा, जामुन, फल फ्रूट, दूध। देखिए, हमने जो है उर्दू में दूध कह दिया तो आप हंस रहे हैं। ये नहरे लबन, क्या है ये नहरे लबन? अब जरूरी है कि वही अरबी के अल्फाज दोहराएं आपके सामने तो समझ में आए। नहरे लबन, लबन अरबी में दूध को कहते हैं, नहर यानी नहर, नहरे लबन, दूध की नहर मिलेगी। तो इसका मतलब ये कि हम दूध, शहद, शरबत, फल फ्रूट, खिदमत गुजार यानी गिलमान, खिदमत गुजार, हूरें, इन सब की लालच में हम ये कर रहे हैं। यही तो हुआ ना मतलब। अब कहिए तो दूसरे अंदाज से कहूं कि गोया के हम नमाज पढ़ के अल्लाह को नमाज दे रहे हैं। माबूद ये ले नमाज, ये ले नमाज दे बाग, ये ले रोजा दे सलसबील, ये ले हज दे गिलमान, ये ले हमारी ज़कात दे हूरें, यानी ये ले वो दे, ये ले वो दे। अब बताइए आप, क्या है ये है क्या? ये तिजारत है कि नहीं है? अल्लाह से तिजारत हो रही है बाकायदा कि ये मिलेगा और ये देंगे वो लेंगे। तो ये हो गई ताजराना। अब सुन लीजिए आप, कुछ लोगों की इबादत बुज़दिलाना है। बुज़दिलाना यानी डर, खौफ वाली। वो कौन सी इबादत है? वो भी आप पूछ के देखिए, जवाब जो मिलेगा समझ में आ जाएगा। बुज़दिलाना इबादत, हम नमाज क्यों पढ़ रहे हैं आप? अरे आप जानते नहीं है, अरे वो रिवायतों में आया है कि अगर नमाज नहीं पढ़ी तो सांप जो है डसेगा, बिच्छू काटेगा, अगर रोजा नहीं रखा तो जानते हैं गुर्ज पड़ेगा, ज़कात नहीं दी अगर तो गर्म सलाखें पेवस्त की जाएंगी, अगर तुमने ये नहीं किया तो ये सजा मिलेगी, और ये नहीं किया तो यूं डंडे पड़ेंगे, और यूं नहीं किया तो यूं मार पड़ेगी, और यूं पिटाई होगी। लिहाजा हम ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि मार पीट से, डंडे से बचें। अच्छा, तो तुम डरपोक हो। यही तो हुआ ना दूसरे लफ्जों में कि डरपोक हो, डर डर के इबादत कर रहे हो, खौफ की वजह से, डर की वजह से। तो उसी को तो बुज़दिली बोलते हैं, डर के कोई काम करना।
तो उसी को तो मौला ने कहा है कि कुछ लोगों की इबादत बुज़दिलाना है। हाँ, तो दो ग्रुप तो हो गए। कुछ इबादत हो गई ताजराना और कुछ की इबादत हुई बुज़दिलाना। और एक तबका, अल्लाह अकबर, हमारे लाखों करोड़ों सलाम उन हस्तियों पर कि जिनकी इबादत न ताजराना है न बुज़दिलाना है, बल्कि उनकी इबादत आरिफाना है, यानी बामारिफत इबादत है, इरफान की बुनियाद पर इबादत है। किनकी इबादतें हैं? बस अब ज्यादा वक्त न लूंगा। किनकी इबादतें हैं वो आइए उसी अजीमुशान हस्ती कि जो फजाइल के पीछे नहीं दौड़ता, फजाइल खुद जिसका तवाफ करते हैं, फजाइल व कमालात ने जिसकी चौखट पर सजदे कर रखे हैं और डेरे डाल लिए हैं कि मौला हमें कबूल कर लो तो मेरे लिए शरफ है, हमारी फजीलत ही ये है कि आप हमें कबूल कर लें। मौलाए कायनात ने आवाज दी। मौला से पूछने की जरूरत नहीं है अब कि मौला आपकी इबादत कैसी है। मौला ने आवाज दी, इलाही मां अबद तुका खौफन मिन नारिक वला तमअन बिजन्नतिक बल वजद तुका अहलन लहा फअबदतु। परवरदिगार, मैंने तेरी इबादत तेरी जन्नत की लालच में नहीं की। ये फिक्रा ताजराना इबादत की नफी कर रहा है। जन्नत की लालच में मैंने तेरी इबादत नहीं की कि जन्नत मिलेगी और जन्नत में हूरें मिलेंगी, गिलमान मिलेंगे और दूध शरबत और दही और मेवे और न जाने क्या क्या सब मिलेगा, तो जन्नत की लालच में मैंने तेरी इबादत नहीं की। वला खौफन मिन नारिक, और माबूद मैंने तेरी इबादत तेरे जहन्नम के खौफ से भी नहीं की कि अगर इबादत न करेंगे तो वो शोले हैं और आग है, वो ये है और वो है, तो किसी इस डर से भी मैंने तेरी इबादत नहीं की। परवरदिगार, अल्लाह अकबर। अबू तालिब के इस शरीफ और शुजा खून ने खुद अपनी इबादतों की हकीकत को उजागर किया है कि माबूद, मैंने तेरी इबादत न जन्नत की लालच में की है न तेरे जहन्नम के खौफ से की है, बल वजद तो का अहलन लहा, बल्कि मैंने तुझे इबादतों के लायक पाया इसलिए तेरी इबादत की है। अल्लाह अकबर। बस हुजूर आखिरी कलाम में चंद फिक्रे और जहमत तमाम कर दूंगा। अजीजों, मौलाए कायनात तो खतीबे मिंबर सलूनी है, आलिमे इल्मे लदुन्नी है, साहिबे नहजुल बलागा है,